टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट की जो दूसरी क्रिया है वो है कि लेबलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अर्थात जो हमारा उपकरण है उसका समतलन का कार्य करना। चूँकि हमने पहले प्रक्रिया के अंतर्गत हमने अप्रॉक्स में अर्थात लगभग में समतलन का कार्य किया हुआ है, तो इस ये प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो हमने लगभग में समतलन किया है उस लगभग में समतलन को हम पूर्णतः शुद्ध रूप में समतलन का कार्य करते हैं। तो जो ये हम करते हैं क्रिया उपकरण का समतलन, तो उपकरण का समतलन करने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो इसका जो उद्देश्य है उसको हम नोट करेंगे। उद्देश्य, इस क्रिया का उद्देश्य जो होता है, जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण है उस थियोडोलाइट उपकरण की जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उस ऊर्ध्वाधर अक्ष को सही रूप में ऊर्ध्वाधर करना ही हमारा इसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि ऊर्ध्वाधर अक्ष को सही रूप में ऊर्ध्वाधर करना, ये हमारा उद्देश्य होता है इस कार्य का। और जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर दो फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रक्रिया को समझाएंगे। या तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि जो यह क्रिया है, इस क्रिया में जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण में जो दो प्लेटें लगी होती हैं, अपर प्लेट और लोअर प्लेट जो होती है, उन प्लेटों के में जो ऊपरी प्लेट होता है उसके ऊपर जो दो समकोणीय पार्सल लगे होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समकोणीय होते हैं अर्थात लंबवत होते हैं। तो इन जो पार्सल लेवल हैं इनके बीच में बुलबुले को लाना होता है, जिससे हमारा जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उपकरण का वो बिल्कुल ही ऊर्ध्वाधर हो जाता है। तो इस क्रिया को करने के लिए हम फिगर ड्रॉ करके चीज़ों को समझते हैं। समतलन के फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि उपकरण के जो सभी क्लैंप हैं उन सभी क्लैंपों को ढीला कर देते हैं, और क्लैंप को ढीला करने के बाद जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण है इसको क्षैतिज समतल में मूव कराते हैं। मतलब कि जैसे ये प्लेट हो गया तो इसको हम क्षैतिज समतल में, जैसे हम घूम रहे हैं बिल्कुल उस तरह से उपकरण जो क्षैतिज प्लेटें होती हैं उनमें जो ऊपर अपर प्लेट होता है उसके ऊपर का जो भाग है वो क्षैतिज समतल में घूमेगा। अब जब वो ऊपर का सारा भाग घूमेगा, चूँकि ऊपरी प्लेट पर ही जो हमारी ये जो बबल ट्यूब होती हैं ये लगी होती हैं, इन बबल ट्यूब को हम क्या करेंगे कि जो हमारा फुट स्क्रू रहता है उसके समांतर लेकर के आते हैं मूव कराते हुए। तो यहाँ पे जैसा ये केस नंबर 1 की स्थिति है, जो हमारा ये बबल ट्यूब है इन दो फुट स्क्रूओं के बीच में ये कुछ इस तरीके से समांतर रूप में आ जाता है। अब जब हमारा जो ये बबल ट्यूब है ये जो ए और बी और ये सी जो हैं ये तीन हमारे फुट स्क्रू अर्थात पाद स्क्रू हैं, और इनके बीच में जब ये बबल ट्यूब आ गया तो हम अब क्या करेंगे कि ए फुट स्क्रू और बी फुट स्क्रू को मूव कराएंगे। तो जो ए फुट स्क्रू है उसको अंदर की तरफ या इसको बाहर की तरफ, दोनों में से कोई एक क्रिया, अंदर की तरफ को मान लेते हैं 1 और इसको 2। तो अगर हम फर्स्ट वाली स्थिति लेते हैं, अर्थात फर्स्ट वाली स्थिति जो है वो क्या है, अंदर की तरफ मूव हो रहा है। तो जब अंदर की तरफ मूव होगा तो क्या होगा कि जो ये हमारा बबल ट्यूब है, इस बबल ट्यूब में जो बुलबुला रहता है मध्य में जिसको लेकर के आना होता है, वो बबल ट्यूब का बुलबुला क्या होगा, वो जाएगा दाईं तरफ जाएगा। जब हम अंदर की तरफ मूव करेंगे तो वो जाएगा दाईं तरफ, और जब दो केस वाली स्थिति हो रही है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा कि हम जो ये हमारा फुट स्क्रू है इसको हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब बाहर की तरफ मूव करेंगे तो बुलबुला जो है वो किधर जाएगा, वो बाईं तरफ जाएगा। तो ये दो कंडीशन बनते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप को हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। स्टेप नंबर फर्स्ट, उपकरण के सभी क्लैंप
को ढीला करके उपकरण को क्षैतिज समतल में घुमाते हुए परिप्लेट पर लगी बबल ट्यूब को ए तथा बी फुट स्क्रू, यहाँ पे पाद स्क्रू के मध्य लाते हैं तथा उसे अंदर या बाहर की तरफ घुमाते हुए बुलबुले को मध्य में लाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ये आ गया। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने ये देखा कि जो ये हमारा बबल ट्यूब है, इस बबल ट्यूब के मध्य में बुलबुले को हम लाने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारे पाद उस स्क्रू ए और बी हैं, इनको घुमाते हुए अंदर की ओर या बाहर की ओर। तो अब मान लीजिए हमारा जो बुलबुला है वो इस क्रिया के दौरान वो मध्य में आ गया है। अब जब मध्य में आ गया है तो स्टेप नंबर 2 के अंतर्गत 2 काम हम करेंगे। सबसे फर्स्ट काम ये करेंगे कि जो ये स्थिति है, इस स्थिति के लंबवत स्थिति में हम बबल ट्यूब को लेकर के आएंगे। और इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये प्लेटें हैं इनको हम 90 डिग्री घुमा देंगे। तो ये जो हमारा केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में जब इन प्लेटों को हमने 90 डिग्री घुमाया तो जो बबल ट्यूब है उसकी स्थिति कुछ इस तरीके से हो गई, परपेंडिकुलर। अब फिर जब यह लंबवत स्थिति में जब आ जाएगा तो हम ये जो हमारा पाद स्क्रू तीसरा वाला जो पाद स्क्रू सी है, इस पाद स्क्रू को फिर उसी तरीके से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ केस 1 या केस 2 जो हमने जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिया था हमने, उसी की तरह जब हम अंदर की तरफ घुमाएंगे तो बुलबुला जो है वो दाईं तरफ जाएगा, और जब बाहर की तरफ मूव कराएंगे तो बाईं तरफ जाएगा। तो अब सी को घुमाते हुए जो बुलबुला है उसको इस कंडीशन में मध्य में लेकर आएंगे। तो जो हमारी स्टेप नंबर 2 के अंतर्गत जो हमारी पहली स्थिति होगी वह यही होगी। तो इसको हम नोट करेंगे। ये स्थिति में हम लिखेंगे उपकरण को 90 डिग्री घुमाते हैं तथा केस फर्स्ट अर्थात ये पहली स्थिति केस फर्स्ट के लंबवत बबल ट्यूब को लाते हैं तथा पाद स्क्रू सी की सहायता से लंबवत बबल ट्यूब को बबल ट्यूब के बुलबुले को मध्य में लाने की कोशिश करते हैं। अब फिर इसको मध्य में लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ए कंडीशन के अंतर्गत हो गया। बी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो हमने केस 2 वाली स्थिति 90 डिग्री घुमाने के बाद की है, अब हम फिर केस 2 से केस फर्स्ट वाली स्थिति में आ जाएंगे। अर्थात जो हमने यहाँ लंबवत स्थिति की है, अब हम फिर पुनः केस नंबर फर्स्ट में आ जाएंगे। ये कैसे आएंगे? फिर हम क्या करेंगे कि फिर उपकरण को 90 डिग्री टर्न करा देंगे। तो इसको हम बी वाली स्थिति में लिखेंगे कि उपकरण को पुनः 90 डिग्री घुमाकर केस फर्स्ट वाली
स्थिति में लाते हैं तथा पाद स्क्रू ए तथा बी की सहायता से बबल ट्यूब के बुलबुले को पुनः मध्य में लाते हैं। अब फिर से केस 1 में आ गए हम। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे कि उसको मध्य में लाने की कोशिश करेंगे। स्टेप 2 के बी में हमने देखा था कि केस नंबर 2 से हम पुनः केस नंबर 1 में वापस आ गए थे 90 डिग्री उपकरण को घुमाने के पश्चात। और फिर हम क्या कर रहे थे कि बबल ट्यूब का जो बुलबुला है उसको हम मध्य में ले आने की कोशिश की। और उसके पश्चात यह क्रिया आखिर हम कब तक करेंगे, यह क्रिया फिर दोहराएंगे जब तक कि दोनों बबल ट्यूब जो ए बी के समांतर जो है और जो लंबवत वाला जो बबल ट्यूब है, दोनों का जो बुलबुला है वो मध्य में ना आ जाए तब तक हम यह क्रिया दोहराते रहते हैं। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे कि केस फर्स्ट तथा केस सेकेंड को हम अब तक दोहराते हैं जब तक दोनों स्थितियों में बुलबुला मध्य में नहीं आ जाता है, मध्य में न आ जाए। और हमको अगर लग रहा है कि बुलबुला मध्य में आ गया है तो इसको हमको चेक करना होगा। तो चेक कैसे हम करेंगे? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण है उसको हम क्षैतिज समतल में 180 डिग्री घुमा देंगे। अभी तक हम 90 डिग्री घुमा रहे थे, तो अब हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि उसको 180 डिग्री घुमाएंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम नोट 2 के रूप में लिख सकते हैं। नोट 2, बुलबुले के मध्य में आने की स्थिति को जांचने के लिए उपकरण को 180 डिग्री घुमाते हैं। इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों जो कंडीशन है उसमें जो बुलबुला मध्य में आ गया है या नहीं आया है, इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारा जो उपकरण का समतलन का जो कार्य होता है वो हम देख लिए।